जो सवाल आपका है कि आया ये जो मोमेंटम वो बना गए हैं, क्या इस मोमेंटम को तहरीक इंसाफ आगे कैरी कर सकती है, कंटिन्यू कर सकती है, तो ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है उसके मुताबिक तो नहीं कर सकते। उसकी वजह वही है जो बड़ी तफसील से उस पर पहले मैं बात कर चुका हूँ, तहरीक इंसाफ का इंटरनल क्राइसिस, अंदरूनी लड़ाइयाँ, ग्रुपिंग, एक दूसरे की टांगें खींचना, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को कमज़ोर करना, एक दूसरे की रीट ना मानना, तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाइयाँ। और ये कोई पहला मौका नहीं है। आप देख लें कि बार कौंसल्स के इलेक्शन में पहले ग्रुपिंग की वजह से बहुत सी सीटें जो जीती जा सकती थी वो हार गए, फिर जो जीती 40 जीती, उनमें से भी 19 लोग लोटे बन गए। तो मसला ये है कि जो इंटरनल लड़ाइयाँ हैं तहरीक इंसाफ की, फिर देखें चीफ ऑर्गेनाइज़र को बहुत से नीचे लोग नहीं मानते, वहाँ पे ग्रुपिंग है, जिसको ओहदा नहीं मिलता वो घर बैठ जाता है, और जो करना चाहता है वो कहता है कि मेरी जिनके पास ओहदे हैं या टिकट हैं, जो MN MPs हैं, वो उधर शिकायत लगा देते हैं इदारों को कि देखें हम तो आपके कहने पर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ये बंदा कर रहा है हमारे हल्के में, तो इसको फिर कल को ये तो पॉपुलर हो जाएगा, अवाम तो इसको सर पर बिठा लेंगे, ये तो टिकट इसको मिल जाएगा, तो इसको रोके, इसको उठाएं। तो ये जो एक सबसे बड़ा मसला तहरीक इंसाफ का इंटरनल क्राइसिस है। देखें सुहेल आफरीदी यही कर सकते थे, वो जाके जमूत तोड़ सकते थे, वो जाके और एक ऐसा 3 दिन का मोमेंटम बना सकते थे कि उस मोमेंटम को अगर कैरी करना चाहे तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत तो वो कर सकती है। लेकिन मसला कहाँ पर है? मसला ये है, आली हमजा साहिबा हैं, वो बहुत सिंसियर हैं और वो जान मार रही हैं, एफर्ट करती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन वो कन्विक्टेड है, वो अवाम में नहीं निकल सकती। और कोई इस वक्त पंजाब के 4 से 5 ऐसे उहदेदारान हैं मेन जो मुख्तलिफ रीजन्स में जो अवाम में नहीं निकल सकते क्योंकि कन्विक्टेड है और जस्टिफाइड है उनकी बात कि वो निकलेंगे, उस वक्त उठाए जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि पंजाब में अंदरूनी लड़ाइयाँ और जो एक फिर आप ये भी देख लें कि देखें MPs जो हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी जगहों पे नेगेटिव उनके ऊपर उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी होता है, झूठा प्रोपेगेंडा भी उनके ख़िलाफ़ होता है। जो एफ़र्ट कर रहे हैं उनके एफ़र्ट को हाईलाइट भी उस तरह से वहाँ लोग नहीं करते, वो बातें अपनी जगह पे। लेकिन आप तमाम MPs की लिस्ट बनाए ना, उनमें से कितने हैं जो ग्राउंड के ऊपर आपको एक्टिव नज़र आते हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं, जो आवाम में एजुटेशन के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलते हुए नज़र आते हैं। आप सुहेल आफरीदी साहब के इन 3 दिनों को निकाल दें, आप देख लें कितने इस वक्त पंजाब में टिकट होल्डर MPs तंजीमी उहदेदारान जो हैं वो ग्राउंड के ऊपर डोर टू डोर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, एजुटेशन कर रहे हैं, इमरान खान का पैगाम पहुंचा रहे हैं। नहीं, आपको नहीं नज़र आएगा। आपको शायद कोई 10 वाक़यात भी नज़र ना आए कि आप 10 वीडियोज़ नहीं दिखा सकते कि सुहेल आफरीदी के जाने से पहले। अच्छा, अब सुहेल आफरीदी के जाने के बाद क्या होगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं आपको बताऊँ कि एक मीटिंग में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान से रिलेटेड एक शख्सियत ने 2 टोक कहा तहरीक इंसाफ की एक शख्सियत को। उन्होंने कहा कि हमें कहा जाता है ना कि हम जो है वो कॉल नहीं दे रहे और अब कहा जा रहा है कि कॉल लंबी दे दी 8 फरवरी की। उन्होंने कहा कि हम जिस दिन हमने कॉल दे दी उस दिन आप पंजाब के अंदर बुरे तरीके से एक्सपोज हो जाएंगे कि आपके लोग, आपकी तंजीम के मेन लोग नहीं निकलेंगे, आपके MNs MPs टिकट होल्डर्स नहीं निकलेंगे। तो पहले आप अपना तो देखें पंजाब के अंदर सूरत हाल आपकी क्या है। और वो सूरत हाल नज़र इस वक्त भी आई है कि पंजाब लाहौर की तंजीम आपको आप ज़रा लिस्ट एक देख लें कि कौन कौन से उहदेदारान हैं, कौन कौन से आपको ग्राउंड के ऊपर नजर आए। MPs असम्बली के अंदर तो मौजूद थे, सड़कों के ऊपर कितने MPs आपको सुहेल आफरीदी के साथ नजर आए, कितने तंजीमी उहदेदार नजर आए, कितने टिकट होल्डर्स नजर आए, आवाम को कितने लोग निकालते हुए नजर आए। ये वो तल्ख हकाइक हैं जो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज हैं। और जब तक वो जो कल सुहेल आफरीदी ने भी कहा कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, जब तक आप एक ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे कि कोई बैठ के आपसे बात करने पर मजबूर हो जाए। अल्टीमेटली होनी तो बातचीत है, मतलब आप एजुटेशन भी तो इसलिए कर रहे हैं ना कि बैठ के बात की जाए। और जो आप आइन की बात कर रहे हैं, कानून की हुक्मरानी की बात कर रहे हैं, बेगुनाहों की रिहाई की बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को माना जाए। तो वो तभी होगा ना जब आप कोई चैलेंज बनेंगे। आप तो चैलेंज ही नहीं है भाई। सुहेल आफरीदी ने जाके 3 दिन एक्टिविटी कर दी, ख़त्म ना, अब आ गए सुहेल आफरीदी, बस ठीक है, फिर वही पुरानी तनख्वाह पे सारे काम करने लग जाएंगे और कोई किसी तरह का चैलेंज जो है वो पंजाब हुकूमत को और इस निज़ाम को नहीं देंगे। तो ये वो चैलेंजेस हैं। अब ये भी देखना है कि जो अभी कमिंग थर्सडे है उस पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत को लाहौर जाना है। अब वो जाते हैं नहीं जाते तो वहाँ क्या सूरत हाल होती है, वो किस किस से मिलते हैं, क्या करते हैं। लेकिन शरीफ ख़ानदान के लिए तो बहरहाल देखें तहरीक इंसाफ की क़यादत निकलती है नहीं निकलती, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन सुहेल आफरीदी का ये दौरा शरीफ ख़ानदान की सियासत को इतना डैमेज कर गया कि मैंने नहीं देखा कि किसी एक इवेंट ने पिछले 2 साल में शरीफ ख़ानदान की सियासत को इतना डैमेज किया हो कि अगला आपके घर में
अगला आपके घर में आके और अपनी पूरी आबोताब से आकर, पूरी जुर्रत और बहादुरी से आकर, पूरी कुव्वत से आकर आपकी सियासत को कुचल के और निकल गया। वो आपके हलकों में, जिन हलकों में से आपको जितवाया गया है, आप उन हलकों में नहीं निकल सकते, वो उन हलकों में घूमता फिरता रहा है। जिन लाहौर की गलियों और बाजारों में आप सिक्योरिटी के साथ भी नहीं जा सकते, वो बगैर सिक्योरिटी के उन गलियों और बाजारों में फिरता रहा है। तो अब ये एक दबाव आ गया है। अब आप देखें टीवी चैनल्स के ऊपर बात होनी शुरू हो गई है कि मरीम नवाज कब मिलेंगी ब्यूरो चीफ्स जो लाहौर के उनके साथ, कब वो यूट्यूबर्स के साथ मिलेंगी, कब वो एंकर्स के साथ इतनी बड़ी तादाद में मिलेंगी। अपने हामियों को बुला के मिल लें, अपने हामी 30-35 जो है उनको बुला के मिल लें, लेकिन हो लाइव कवरेज करें ना। इसी तरह से सबको रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त हो, जैसे सोहेल आफरीदी के साथ मुलाकात में सब जो है वो रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे और निकले ना मियां नवाज शरीफ साहब अवाम में बताएं कि मैं आज भी पॉपुलर हूँ, निकलें। तो ये वो है नैरेटिव वाइज बयानी की जंग वो जीते हैं। लाहौर के सियासी मैदान को उन्होंने ज़रूर फतह किया है, माहौल उन्होंने ज़रूर गरमाया है, टेम्परेचर वो ज़रूर ऊपर लेकर गए हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने साबित किया है कि तहरीक इंसाफ आज भी नंबर 1 जमात है लाहौर की। उन्होंने शरीफ ख़ानदान को ऑकवर्ड पोजीशन में ज़रूर डाल दिया है, लेकिन ये मोमेंटम जारी रहता है या नहीं रहता ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के अंदर इंटरनल तंजीमी क्राइसिस है उसमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आता कि इस मोमेंटम को तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो पंजाब के अंदर जो ग्राउंड के ऊपर लोग हैं वो कैरी करेंगे। और अगर वो कैरी नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप वो जो फाइनल स्ट्रीट मूवमेंट है जिस दिन ये है कि लोगों को कॉल दी जाए और लोग सड़कों पर आकर बैठ जाएं और सड़कें मुकम्मल तौर पे बंद कर दी जाएं और फिर नेगोशिएट किया जाए इनके साथ और इस हुकूमत को घर भेजा जाए, तो फिर वो कैसे होगा? वो नहीं हो सकता ना। लेकिन लोग तो निकलने के लिए तैयार हैं, ये बात साबित हो गई है। PTI के वर्कर भी तमाम तर जबर के बावजूद निकलने के लिए तैयार है, लेकिन क्या लीडर्स भी निकलने के लिए तैयार हैं? पिछले दिनों में आप भी उस मुलाकात में मौजूद थे असद चौधरी साहब, जिस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के एक ज़िम्मेदार से हमारी मुलाकात हुई। तो उनसे हमने कहा कि क्या आप देख रहे हैं? उन्होंने कहा कारकुन तो हमारा जान देने के लिए तैयार है। जिस दिन उन्होंने कहा कि हम ओहदेदार जो हैं, हम MNAs MPs और टिकट होल्डर्स जो हम ओहदों पर हैं, जिस दिन हमने भी ये फैसला कर लिया कि हमारी जान जाती है तो चली जाए, उन्होंने कहा उस दिन इमरान खान बाहर होगा। उन्होंने कहा मसला यह है कि कारकुन तो जान तक देने के लिए तैयार है, लेकिन हम 2 दिन के लिए हवालात तक जाने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी कंट्राडिक्शन के साथ कैसे कोई तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है। तभी मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मैंने अपनी एक वीडियो में बड़ी तारीफ़ की जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं और जो MPs हैं, उस पर खैर जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उन्होंने बहुत रिएक्ट किया और उन्होंने कमेंट्स में भी कहा, मुझसे भी रब्ता करके कहा कि हम आपसे इत्तफाक नहीं करते। उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि आपने तारीफ़ तो की है MPs की, पंजाब असम्बली में हमारे जो MPs हैं वो इस हद तक यानी नाकाम रहे कि वो CM और उनके मेहमानों को बाइज़्ज़त तरीके से असम्बली में इंटर नहीं करवा सके। तो इससे बड़ा हमारे मुंह पे तमाशा क्या हो सकता है? उन्होंने कहा ठीक है, फस्तायत है, जबर है, माहौल वहाँ पे है, लेकिन कम से कम आप मेहमानों को तो इज़्ज़त के साथ आप जो है वो इंटर करवाते। दूसरा वो कहते हैं कि भाई आप ये भी तो MPs से पूछें कि जब वो लिबर्टी गए सोहेल आफरीदी तो कितने MPs उनके साथ थे, कितने MPs उनके साथ निकले, लाहौर की तंजीम कहाँ पे थी? तो ये ना तहरीक इंसाफ का जो इंटरनल जो मामला है, यानी देखें ना, आप MPs की साइड को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इनकी बात ठीक है, आप दूसरों की बात सुनेंगे आप कहेंगे कि उनकी बात गलत है। तो एक इंटरनल जो तहरीक इंसाफ के अंदर लड़ाइयाँ हैं और तंजीम, लाहौर की तंजीम नहीं नजर आई सोहेल आफरीदी के विजिट के दौरान। अच्छा, अब एक और मसला ये हुआ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कमेटियाँ बनानी थी, उसके लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से जो नाम दिए जाते रहे वो उन लोगों के नाम दिए जाते रहे जो उन्होंने कहा कि मोबिलाइजेशन के लिए, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के लिए 8 फरवरी को जो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन हड़ताल और एजिटेशन है 8 फरवरी के लिए, उसके लिए उन्होंने कहा कि नाम दें। तो उसमें बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसे नाम दिए गए पंजाब से जो कि मोस्टली रूपोश लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें ग्राउंड पे लोग चाहिए, रूपोश लोगों के नाम नहीं चाहिए। रूपोश लोग भाई क्या कर सकते हैं? आप देख लेना, रूपोश लोग क्या कर सकते हैं? ज़ाहिर है एक एफर्ट तो एक हद तक भी वो कर सकते हैं ना। तो एक ये बड़ा एक क्राइसिस है तहरीक इंसाफ के अंदर। तो अब लेकिन मेरी ये इन्फॉर्मेशन है, बल्कि मैं बता देता हूँ कि मेरी खुदादा हुसैन साहब से जो मैंने बताया कि मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे जब ये पूछा हुकूमत के साथ मुज़ाकरात वाली बात पे, तो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि आज
मोस्ट प्रोबेबली आज मंगल के दिन जो कमेटियां हैं मज़ामत के लिए, एजिटेशन के लिए और सड़कों पे लोगों को लाने के लिए और 8 फरवरी की जो कॉल है उसको कामयाब बनाने के लिए, उनका ये कहना था कि आज जो है वो कमेटियों का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद आज ही वो दौरा लाहौर के हवाले से फ़ैसला कर लेंगे कि इस हफ्ते उन्होंने जाना है या नहीं जाना। और आज या कल जो है वो सुहेल खान अफरीदी से भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की क़यादत का रब्ता मुतवक्के है कि आगे का लाएअमल कि किस तरह से है। उसमें यही अब ये भी डिस्कशन एक हो रही है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद थना चकज़ई साहब, सुहेल अफरीदी साहब ये इकट्ठे जाएं कराची या अलग अलग जाएं, बाय एयर कराची जाएं या बाय रोड जो है वो जाएं, क्योंकि एक PTI के अंदर सजेशन ये भी है कि आप इस्लामाबाद से निकलें ये कराची जाने के लिए और पूरे हफ्ते का आप टूर प्लान करें, जिसमें उनके कुछ लोग ये कहते हैं कि आप पहले फैसलाबाद जाएं क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह और बर्बाद हुई है और जिस तरह से वहाँ पे लोगों के अंदर एक इस हुकूमत के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप पहले फैसलाबाद जाएँ, फैसलाबाद से आप मुल्तान जाएँ और मुल्तान से फिर आप रहीम यार ख़ान जाएँ, रहीम यार ख़ान से फिर आप सिंध में इंटर हों और फिर सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला से होते हुए आप कराची जाएँ और वापसी बाय एयर विशाखापट्टनम आ जाएँ। तो इसके ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि कल या परसों तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जानिब से सुहेल अफरीदी साहब से रब्ता किया जाएगा और उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लान करना है और लाहौर वाला भी उनका प्लान जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। तो मैं जिस तरह से आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का जो एजिटेशन वाला है वो उसके ऊपर तैयारियाँ अपनी जारी रखे हुए हैं और जो डिले अब तक आ रहा है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से ही आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से उस तरह से उस पेस पे चीज़ें नहीं होती जिस पेस पे होनी चाहिए। तो अब कमेटियों का जब अनाउंसमेंट होगी तो पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि अभी आप ये देखें कि जो कमेटियों की तश्कील ना होने की वजह से सारी की सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। इतवार को अलामिया जारी किया था इन्होंने, उसके बाद शहबाज शरीफ की ऑफ़र आ गई, इन्होंने इस ऑफ़र पे कहा कि ठीक है हम तैयार हैं। उसके बाद इन्होंने 2-3 दिन वेट किया कि शायद कोई संजीदगी हो, लेकिन अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ये लगता है कि कोई संजीदगी नहीं है। एक ब्लफ था और हमने वो ब्लफ कॉल कर लिया, वो ट्रक की बत्ती थी और हमने इनको फंसा लिया। उन्होंने कहा बात करना चाहते हैं, हमने कहा बात करना चाहते हैं और ऐसा अलामिया जारी किया बातचीत की उसके के रज़ा के लिए कि हम राज़ी हैं बातचीत के लिए, जिस अलामिया के ऊपर पाकिस्तान का कोई एक शख्स भी सवाल नहीं उठा सकता। तो बहरहाल चीज़ें जो है वो जारी हैं सड़कों पे एजिटेशन की तरफ, लेकिन जब तक PTI की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, जब तक जो लोग अब देखें, अब ये भी तो एक बड़ा मसला है कि अभी आपने देखा कि जब ग्राउंड के ऊपर जो चले आली हमजा साहब तो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है ना, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र ने सिर्फ तंजीमात के हवाले से चीज़ें देखनी है। अब बाकी आप जो देख लें कि सेंट्रल पंजाब की जो लीडरशिप है वो ज़ाहिर है इमरान खान से वफा के जुर्म में उनको सज़ाएँ हुई, लेकिन वो ग्राउंड पे ही नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मसला है। अब उनको हटाते हैं तो कहा जाता है कि यार उन्होंने तो कुर्बानियाँ दी हुई, आप उनको हटा रहे हैं। अब आप उनको नहीं हटाते तो ग्राउंड पे वो मौजूद नहीं है। तो एक अजीब सी इंटरनल PTI की लड़ाइयाँ हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये जो हुकूमत है मौजूदा, ये दो ही चीज़ों पे खड़ी है। एक PTI की अंदरूनी लड़ाइयों पे खड़ी है और उसकी वजह उसी से फिर तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से काम नहीं हो रहा। आप देखें ना कि आप भी बहुत ज़्यादा बात करते हैं साउथ पंजाब के इशूज़ के ऊपर। अब साउथ पंजाब में सैलाब आया और तबाह हो गया साउथ पंजाब का किसान, मज़दूर, गरीब लोग। मुजफ्फरगढ़ में आपने देखा, अलीपुर में आपने देखा, जलालपुर में आपने देखा। उसके बाद मुझे बताएं, ये क्या PTI की की जिम्मेदारी नहीं थी कि उस चीज़ को फॉलो अप करती कि उन लोगों का सर्वे ठीक हुआ या नहीं हुआ? भाई किसने आवाज़ उठानी है? PTI ने आवाज़ उठानी है ना। लोगों ने तो वोट PTI को दिया था, इमरान खान के नाम पे इनको दिया था। क्या उन्होंने आवाज़ उठाई है उनके लिए, जनूबी पंजाब के लोगों के लिए कि सर्वे गलत हो रहे हैं? सर्वे के बाद क्या उन्होंने आवाज़ उठाई है कि उनको जो है वो प्रॉपर पैसे नहीं मिल रहे? अभी तक लोग वहाँ पे टेंटों में, अभी तक लोग वहाँ पे बेचारे बुरे हालात में। तो HRCP ने लेटर लिख दिया पंजाब हुकूमत को, लेकिन अगर कोई बात नहीं कर रहा एग्रेसिवली तो वो PTI है। तो ये सबसे बड़ा एक क्राइसिस है PTI के अंदर का, जिसकी वजह से चीज़ें डिले भी हो रही हैं, इफेक्ट भी हो रही हैं। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बहरहाल डिटरमिन्ड है, वो करने जा रहे हैं।
अपनी वो कमेटियाँ वगैरह अनाउंस करने जा रहे हैं और कमेटियों के अनाउंसमेंट के बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐवान पाकिस्तान जो है वो एजिटेशन की तरफ जारी है। और 8 फरवरी एक बड़ा चैलेंज है। ज़ाहिर है अब पंजाब हुकूमत ने भी उसके ऊपर एक पूरा प्लान कर लिया है कि वो बसंत के नाम पे उस दिन जो है वो बसें भी चला रहे हैं, मुफ्त रिक्शे भी चला रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ पंजाब हुकूमत जो है वो प्लान कर रही है। तो इतना आसान नहीं होगा पंजाब में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐवान पाकिस्तान के लिए। और उसकी मेन वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ग्राउंड के ऊपर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर कोई मेरी बात से इख्तिलाफ़ करता है तो आप सर्वे करवा लेना कि पंजाब के किस ज़िले में कौन सा MNA MP टिकट होल्डर है जो डोर टू डोर इस वक्त कैंपेन कर रहा है स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, आपको जवाब मिल जाएगा।